हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, कैसे आप सब बच्चों। स्वागत करता हूं मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल KCS कोचिंग सेंटर में। बच्चों आज मैंने लिया है क्लास 10th का मैं आज पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में मैंने चैप्टर लिया है AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। और हिंदी इसका नाम बताए तो हिंदी नाम समांतर श्रेणी होता है। ठीक है बच्चों, क्या बताया? समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP हिंदी नाम क्या बताया कि समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में बात करेंगे तो AP दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP दैट मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बच्चे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलेंगे? सिंपल बेटा, सिंपल बच्चों कि इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, है ना। यानी डिफरेंस कैसे सेम हो सकता है? सपोज दैट कि कोई सीक्वेंस में नंबर है 2 है, 8 है, 14 है, 20 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस सबसे पहला काम है कि हमें डिफरेंस चेक करना कि डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस इसमें कितना है तो +6 इसमें डिफरेंस है, इसमें कितना है तो +6 इसमें भी डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है तो +6 डिफरेंस है। यानी कि 2 + 6 8 हो गया, 8 + 6 14 हो गया, 14 + 6 20 हो गया, है ना बच्चों। तो अब हम करने वाले हैं कि AP में इसका मोस्ट जो फॉर्मूला है AN = A + n - 1 × D। यानी ये बेटा, ये बच्चों, ये होता क्या है? यानी ये क्या होता है? यानी कि AN क्या होता है, A क्या होता है, N क्या होता है और D क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे हम A का। तो A को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं बच्चों? तो A को बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म। N को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं? तो D को बोलते हैं सर कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और AN को क्या बोलते हैं बच्चों? तो AN को बोलते हैं लास्ट टर्म। यानी सर आपने बताया कि A इज द फर्स्ट टर्म, N is the number of term, D is the common difference and AN is the last term। अगर इसमें हिंदी में बच्चों बात करें, जो हमारे हिंदी वाले बच्चे हैं उसके लिए है कि A को हम बोलते हैं प्रथम पद, N को बोलते हैं संख्या यानी कितनी संख्याएं हमें फाइंड करनी है या कितनी संख्याएं दिया हुआ है। D को बोलते हैं सार्वंतर। D को क्या बोलते हैं? सार्वंतर बोलते हैं बच्चों। और AN को बोलते हैं अंतिम पद। यानी जो लास्ट टर्म होगा, जो अंतिम में होगा, उसको हम बोलेंगे AN बोलेंगे। बच्चे ध्यान रखने की बात है कि AN को हम TN भी कहते हैं और इसको L भी बोलते हैं। यानी कि लास्ट टर्म की बात करें तो AN भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म की बात करें तो TN भी बोल सकते हैं, और लास्ट टर्म की बात करें तो L भी बोल सकते हैं बच्चों, है ना। तो समांतर श्रेणी का AP का ये आपका टोटल बेसिक टाइप्स हो गया। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद बच्चे अगर हम बात करें कि सर अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि A = 2, क्या गिवन हो? A = 2, D = 3 और AN = -10। तो ये कह रहा है कि N = what, तब क्या होगा बच्चों और तब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? तो सिंपल, सबसे पहला काम क्या करेंगे तो AN का फॉर्मूला लिखेंगे। और AN का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो होता है A + n - 1 × D। ये फॉर्मूला होता है। तो AN हमें लास्ट टर्म कितना गिवन है बच्चों? तो लास्ट टर्म की अगर बात करें तो -10 गिवन है सर। A कितना गिवन है बच्चों? तो 2 गिवन है। N कितना है? नहीं गिवन है बेटा, बच्चों नहीं गिवन है। यही तो फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? तो नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है। तो n - 1 फाइंड करना है। और D का वैल्यू कितना है? तो D is 3। देन -10 = 2 +
n माइनस 1 इंटू 3, तो माइनस 10 और ये 2 इधर आ जाएगा LHS में, ये कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, है ना, यानी हो गया n माइनस 1 इंटू 3, यानी कि बच्चों ये आ गया -12 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 3, 3 4 जा 12 यानी -4, है ना, ये आ गया n माइनस 1, और n की बात करें तो -4 और माइनस माइनस प्लस 1, तो यानी n इज इक्वल टू आ गया -3, यानी नंबर ऑफ टर्म आपका आ गया -3। ठीक है बच्चों, किसी को डाउट? नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि फर्स्ट टर्म की बात करेंगे। अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। अगर सेकेंड टर्म की बात करते हैं, सेकेंड टर्म क्या होगा सर, तो सेकेंड टर्म होगा बच्चे ए प्लस डी। अगर थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा सर, तो थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d। अगर ऐसे ही फोर्थ टर्म की बात करें तो क्या होगा बच्चों, a प्लस 3d, यानी इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म्स। क्या कहते हैं बच्चों, इस टर्म्स को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म। सिंपल, इसको समझने का बहुत ही आसान तरीका है, जो कि है, देखो बच्चे, मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म आपको पहले पता है कि ए होता है। मैंने फिर कहा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म कहने का मतलब बच्चे ये कि ये क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म हो गया, यानी 2 हो गया। और आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बताया बच्चों। तो a प्लस n का वैल्यू कितना है आपके पास बच्चों, तो 2 है सर, तो d, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो d, तो यानी सेकेंड टर्म कितना हो गया, तो a प्लस डी हो गया सर। अगर थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, तो a प्लस n का वैल्यू 3 आ रहा है सर, इंटू डी हो गया, तो यानी a प्लस 2d हो गया। तो थर्ड टर्म मैंने क्या कहा आपको, a प्लस 2d। अगर यही मैं फोर्थ टर्म की बात करूं, फोर्थ टर्म की बात करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म 4 है, 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 3d फोर्थ टर्म आ गया। अगर मैं बच्चों आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि 50 टर्म क्या होगा, 50 टर्म क्या होगा, तो सीधा करना है, क्या होगा, तो बच्चों a प्लस 49d। मैंने क्या बताया, सेकेंड टर्म में d यानी एक टर्म, थर्ड टर्म में 2d, a प्लस 2d, फोर्थ टर्म में a प्लस 3d। अगर बच्चों फोर्थ टर्म में a प्लस 3d आ रहा है, तो फाइव टर्म में क्या होगा, तो a प्लस 4d होगा सर। तो नाइन्थ टर्म में क्या होगा बच्चों, तो a प्लस 9 टर्म, 10 टर्म में क्या होगा बच्चों, तो a प्लस 9d हो जाएगा सर। यानी सिंपल, यानी मैं बच्चे बताऊं कि 100 टर्म क्या होगा बच्चों, तो सिंपल आपको बता देना है कि a प्लस 99d। यानी बच्चों जितना टर्म आपसे पूछा जाएगा, जितना टर्म आपसे पूछा जाएगा उससे एक कम कर देना है। किस में कम करना है सर, तो d की वैल्यू में कम करनी है, यानी a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे करके क्वेश्चन आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए नेक्स्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 टर्म फाइंड करना है, जिसमें कि दे रखा है 10 7 4 डॉट 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 इज, यानी कि आगे क्या होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हमें फाइंड करने हैं, तो 30 टर्म फाइंड करने हैं। यानी नंबर ऑफ टर्म कितने हमारे पास, तो 30 है बच्चों। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है 30 टर्म ऑफ द NAP 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चे आपके पास गिवन है नंबर वो है 10 7 4
डॉट 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 ऐसे करके गिवन है। तो a इज इक्वल टू क्या मैंने बताया, तो सर आपने बताया a इज द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो a इज द फर्स्ट टर्म, तो a इज इक्वल टू 10 हो गया। d का फॉर्मूला क्या बताया बच्चों, तो a2 माइनस a1 सर, तो a2 कितना है बच्चों 7, 7 माइनस 10 हो जाएगा, यानी -3 आ गया बच्चे आपके पास d। और नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो 30 है, यानी an इज इक्वल टू कितना, यानी an इज इक्वल टू कितना बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d सर। इसके बाद क्या करेंगे, तो an और n का वैल्यू कितना गिवन है आपके पास, तो a 30 सर, तो इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है, तो 10 है गिवन सर, प्लस n तो 30 माइनस 1 एंड d is -3। now 10 plus 30 minus 1 तो 29 इंटू -3, इसको इंटू कर लेंगे बच्चों, पहले 10 लिखेंगे फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27 का 7 कैरी 2 हो गया, 3 2 जा 6 और 2 8 हो गया बच्चों। अब इस दोनों को माइनस करेंगे तो -77 आ जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। यानी सिंपल बच्चों, मैंने क्या बताया, तो मैंने बताया बच्चों कि जो फर्स्ट होता है, एक बार देख लीजिए आप, मैंने सिंपल बताया कि आपको d कैसे निकालते हैं, तो d निकालने का फॉर्मूला बताया बच्चों आपको a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 या a4 माइनस a3। अगर बच्चे ये तीनों बराबर हो जाते हैं, ये तीनों सेम आता है, यानी डिफरेंस सबका सेम आता है, तो ये AP में होता है, और जब ये AP में होता है तो इसका क्वेश्चन सॉल्यूशन करना है। और इसने पूछा यही है, क्या पूछा बच्चों, इसने पूछा था कि 30 टर्म ऑफ एन AP फाइंड करना है, जिसका गिवन है सीक्वेंस 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 कितना तक फाइंड करना है। तो हमने बता दिया कि फर्स्ट टर्म इज ए, और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 करेंगे सर, तो सार्वंतर हो जाएगा, यानी a2 कितना है 7 और a1 कितना है 10, तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। और मैंने अब फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कहा था, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d बोला था बच्चों, तो an की वैल्यू कितनी है सर, तो n की वैल्यू है बच्चों 30, तो 30 a का वैल्यू कितना है 10 प्लस 30 माइनस 1, ये 30 कहां से आया, तो n का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू बच्चों -3 है, तो -3 हो गया 10, 30 माइनस 1 29 होगा, इंटू -3 10 29 इंटू -3 -87, और इन दोनों को माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा -77। मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चे, विच टर्म ऑफ एन AP द 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। यानी कि बच्चों a इज इक्वल टू, मैं बात करूं तो सीक्वेंस की, तो 3 8 13 18 डॉट 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 बच्चे इज 78। तो a इज इक्वल टू, a इज द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3 एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि a2 माइनस a1, और a2 कितने बच्चे हमारे पास, तो 8 है सर, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी d हमारे पास आ चुका है। और d क्या होता है बच्चों, तो d होता है सर कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो d इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5, और an इज इक्वल टू कितना है बच्चों, तो an इज इक्वल टू है 78, यानी लास्ट टर्म हमारे पास 78 है। तो अब क्या करना है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना है सर। तो an इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है सर। तो an इज इक्वल टू क्या है, वैल्यू पुट कर देंगे 78, a इज इक्वल टू कितना है बच्चों, तो a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू कितना है, तो n हमें नहीं गिवन है, यानी यही n फाइंड करना है।
और डी कितना है बच्चों, तो डी सर आपने निकाला 5 निकाला सर, और यहाँ पे आ गया डी, यानी A2 माइनस A1, और डी क्या बताया, तो डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 सर। 78 माइनस 3 बच्चों कितना होगा, 75, n माइनस 1 5, देन 75 अपॉन में 5 इज इक्वल टू n माइनस 1। इसको कैंसिल कर देंगे बच्चों, और कैंसिल जब करेंगे ये कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा सर। 15 5 जा 75, n माइनस 1। नाउ 15 माइनस 1 RHS से LHS में ले जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा बच्चों। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 16 आ गया सर। n इज इक्वल टू 16, और यही आपका आंसर हो गया, और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। बच्चों ध्यान से सुनो, ये कह रहा है, तो क्या कह रहा है सर, तो ये कह रहा है बच्चों कि 31st टर्म आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो 31st टर्म आपको फाइंड करना है, जिसमें गिवन है कि 11th टर्म कितना है, तो 11th टर्म है सर 38 और 16th टर्म है 73, है ना बच्चों। तो 11th टर्म 31st टर्म आपको फाइंड करना है, तो a 31st इज इक्वल टू क्या, तो व्हाट सर। इसके बाद क्या है बच्चों, तो 11th टर्म इज 38, तो 11th टर्म इज 38 है बच्चों। अब 11th टर्म को क्या बोलेंगे, तो बताया था आपको कि एक कम कर देना है, यानी माइनस कर देना है। और क्यों माइनस करना है बच्चों, तो इसलिए माइनस करना है सर, आपने बताया था कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और जब n का वैल्यू हम 9 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, क्योंकि n माइनस 1 है सर। तो n माइनस 1 है, इसलिए यहाँ पे 11 टर्म बोला था, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। इसको मैंने कर दिया बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। नेक्स्ट में है कि 16 टर्म्स इज 73। 16 टर्म कितना है बच्चों, तो 16 टर्म है सर 73 है। और 16 टर्म को क्या लिखोगे बच्चों, तो 16 टर्म को लिखेंगे सर a प्लस 15d, और ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। कौन सा इक्वेशन होगा बच्चों, तो ये इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा सर। चलिए अब हमें करना क्या है, तो करना है बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यानी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यानी बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था बच्चों, तो a प्लस 10d कितना था, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, और इसके बाद था a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। बच्चों अब करना क्या है, तो अब करना है बच्चों साइन चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा सर। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है बच्चों। 15 माइनस 10 यानी कि 5d इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 माइनस 35 हो जाएगा बच्चों। तो d इज इक्वल टू क्या हो गया, तो माइनस 35 अपॉन माइनस 5 हो गया सर, माइनस माइनस कैंसिल, और 5 7 जा 35, तो d इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट, नो डाउट सर। चलिए नेक्स्ट, अब हमने बच्चों क्या करा कि d का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे सर पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation first we get,
यानी कि डी का जो वैल्यू निकला है उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था बच्चों? तो फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो फर्स्ट इक्वेशन लिख देंगे a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 लिखेंगे बच्चों। और a कितना है नहीं पता सर, और d कितना है तो 7 है सर। 7 इज इक्वल टू 38। नाउ a प्लस 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो a इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 38 माइनस 70 इज इक्वल टू कितना 2, और ये 32, यानी a इज इक्वल टू आपके पास आ गया 32। लेकिन फाइंड क्या करना था मुझे? तो फाइंड करना था सर एक 31st टर्म फाइंड करना था, है ना बच्चों? क्या फाइंड करना था? तो सर फाइंड करना था 31st टर्म। तो 31st टर्म फाइंड करना था बच्चों। तो a 31st टर्म को हमने क्या लिखना है? तो a प्लस 30d लिखना है सर। तो a